पूर्णांक संख्या हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या पे। यहाँ पर देखना शब्द पे छुपा होता है उसका उत्तर। यहाँ पर इस शब्द में छुपा है इसका उत्तर। कैसे? इस जो शब्द है पूर्णांक, इसको अगर विच्छेद करें तो ये बनता है पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्ण अंक से समझ आता है कि 0 होता है, 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। ठीक है, यहाँ पर अंक। अरे पूर्ण जो बोल रहे हैं मतलब इसको पूरा होगा, पूरा अंक होगा, पूरा, आधा अधूरा नहीं होगा। जैसे आधा बोलें तो आधा ये हो जाता है, और चौथाई हिस्सा बोले तो 1/4 ये चौथाई हिस्सा हो जाता है। पौन बोले तो ये 3/4 हो जाता है, पौने बोले तो। और सवा बोले तो 5/4 हो जाता है सवा में। इस प्रकार से आधा, पौना, सवा, चौथाई ये सब नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ दशमलव नहीं होना चाहिए, मतलब 0.5, 0.2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, दशमलव में है, मतलब पूरा नहीं है ये। या मतलब 0 है, मतलब यहाँ पर ना 1 है ना 2 है, 1 और 2 के बीच में है ये वाला संख्या, तो ये पूरा संख्या नहीं है। उसी प्रकार अगर इसको देखें भिन्न, ये चौथाई, आधा है, चौथाई है, इस प्रकार संख्या है, पौना है, ये पूरा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण अंक, मतलब अंक पूरा हो, आधा अधूरा ना हो। इस पर इसको भी ये भी कह सकते हैं कि ये इसमें दशमलव ना हो, और ये इसको भिन्न भी बोलते हैं, भिन्न ना हो, तो वो पूर्णांक संख्या कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें पूरा संख्या हो, आधा अधूरा ना हो, वो पूर्णांक संख्या कहा जाएगा। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या कौन कौन सा होगा। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा, वे संख्याएं जो पूर्ण अंक में होती है लेकिन दशमलव और भिन्न में नहीं हो, वो पूर्णांक संख्या कहा जाएगा। तो इसका परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा एक प्रकार से परिभाषा होना चाहिए इसका भी। वे संख्याएं जो पूर्ण अंक में हो लेकिन आधा अधूरा, मतलब यहाँ पर जो भिन्न में लिखे हैं और दशमलव लिखे हैं उसी को लिख देते हैं, लेकिन दशमलव और भिन्न जो बोलते हैं 1/2, आधा, पौना, सवा, ये सब भिन्न में होता है, भिन्न में ना हो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर हम लोगों ने दशमलव और भिन्न तो देख लिए। यहाँ पर दशमलव ये वाला होता है, भिन्न ये होता है। तो इस प्रकार इसका एक और परिभाषा बनता है, वो लिख देते हैं। क्या क्या होता है, सभी धनात्मक संख्या होता है और सभी ऋणात्मक संख्या होता है। क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या होता है वो ना तो आधा होता है ना पौना होता है। जैसे -2 लिख दिए, ये एक प्रकार से पूर्ण है, अधूरा नहीं है। हालांकि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है लेकिन पूर्ण संख्या 2 हम गिन सकते हैं। 1 और 2 है लेकिन माइनस में है, ऋणात्मक है, तो इसको भी पूर्ण संख्या कहा जाएगा। तो धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या तथा साथ में एक शून्य होता है, शून्य को भी लिखा जाता है शून्य। जब 0 दिए मेरे भारत ने, शून्य तथा शून्य, इन सभी के समूह
सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य, इन सभी के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ पर हम बात की धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या क्या होता है? धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिखा रहता है, वो धनात्मक संख्या है। ये अनंत तक अनंत है वो धनात्मक संख्याएं। और ऋणात्मक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या माइनस में होता है। ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से ये भी अनंत होता है। अब इसको एक लिखने का तरीका होता है लंबा, इस प्रकार से संख्या रेखा कहते हैं इसको। संख्या रेखा में इसको लिखा जाता है। शून्य बीच में रहता है, क्योंकि शून्य से छोटा भाग इधर रहता है और शून्य से बड़ा भाग इधर रहता है। तो शून्य से बड़ा कौन कौन सा होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 इस प्रकार से अनंत रहता है। 10 11 12 100 1000 2000 इस प्रकार से ये 0 से बड़ी संख्या होती है, धनात्मक संख्या कहता है इसको। और इस प्रकार 0 से छोटी संख्या जो लेफ्ट तरफ रहता है हमारा बायां भाग में रहता है, वो माइनस संख्या होती है, ऋणात्मक संख्याएँ होती है। जैसे -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से ये रहता है। ये अपूर्ण मतलब ये इसका मतलब होता है ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब ये लगातार जारी है। ये चिन्ह का मतलब होता है, अगर ये चिन्ह लगा दिए तो ये लगातार जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है। मतलब इसके आगे और लिखा जा सकता है 6 7 8 9 10 1000 2000 3000 इस प्रकार से आगे लिखा जा सकता है। तो ये संख्या रेखा कहलाता है। इसको संख्या रेखा कहते हैं। 0 के लेफ्ट साइड ऋणात्मक संख्या होती है और 0 के राइट भाग में दायां भाग में धनात्मक संख्या होती है। इधर हम 0 से इधर हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वह संख्या उतनी ही बड़ी होती चली जाती है, और यहाँ से इधर जितने भी इधर बढ़ते जाते हैं तो उतना ही वो छोटा होता जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम प्रश्न लें -5 और -6 में कौन बड़ी है? इन दोनों में कौन बड़ी है? तो इसका उत्तर होगा, तो इसमें -5 बड़ा होगा, -5 बड़ा होगा और -6 छोटा होगा, क्योंकि इधर से हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं वह उतना ही छोटा होता चला जाता है। तो -6 छोटा है और -5 बड़ा है, तो इसमें बड़ा है या बड़ी है? जो बड़ा है -5 बड़ा है, इस प्रकार से कह सकते हैं। माइनस वाली जो संख्याएं होती है, माइनस वाली संख्याएं जितनी बड़ी होती चली जाती है, जितनी बड़ी होती है वह वास्तव में उतनी ही छोटी होती है। अगर 7 बोल दें तो वो इस छोटा है, 9 बोल दें तो ये भी इससे छोटा है, इससे भी छोटा है। मतलब माइनस वाली संख्याएं जितनी बड़ी होती चली जाती है वह उतनी ही वास्तव में वह उतनी ही छोटी होती है। अगर और प्रश्न देखें इसी का, ये अलग प्रश्न है, इसका और प्रश्न देख लेते हैं इसी का। जैसे -30 और -40 में कौन बड़ा है? अगर प्रश्न पूछे कौन बड़ा है तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा -30, ये बड़ा है और ये छोटा है। -30 से छोटा -40 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है, इसी कारण यहाँ पर -30 बड़ा है -40 से। यदि एक संख्या बड़ी है, जैसे यदि एक संख्या प्लस में है, यहाँ पर प्लस में कोई भी है और एक संख्या माइनस में है, तो जो प्लस वाली संख्या होती है वो बड़ी होती है। चाहे अगर -600 लें और 6 लें, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये 600 छोटी है और ये 6 बड़ी है।
मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, तो इस पर कह सकते हैं कि जो माइनस में जो संख्या होती है, जितना बड़ी संख्या होती है वह उतनी ही छोटी होती है, और जो प्लस और माइनस वाली संख्या में प्लस वाला जो संख्या होता है वह बड़ा होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने पूर्णांक संख्या समझ लिया है। तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है। सभी धनात्मक संख्याएं होती है और सभी ऋणात्मक संख्याएं होती है, वो पूर्णांक संख्याएं होती है। 0 बीच में रहता है, ये संख्या रेखा है, 0 बीच में रहता है। दायां भाग में वह धनात्मक रहता है, 4 5 6 इस प्रकार से, और बायां भाग में माइनस रहता है, -1 -2 -3 इस प्रकार से। ये अपूर्ण है, मतलब इधर आगे चलता जाएगा, -4 -5 -6 इस प्रकार से चलता रहता है, मतलब ये पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार से हम लोगों ने पूर्णांक संख्या देख लिया है। सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 सहित पूर्णांक संख्याएं होती है, और ये आधा नहीं होता, पूरा होता है। पूरा माइनस में नहीं होता, ना भिन्न में नहीं होता। मतलब अगर आधा वाले को कहते हैं भिन्न, और जो माइनस में रहता है दशमलव रहता है, दशमलव में जैसे यहाँ पर देखे थे दशमलव, जैसे यहाँ पर नहीं देखे थे, यहाँ पर -5 -6 इस प्रकार से अगर दशमलव रहता है तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं होता है। इस प्रकार से ये पूर्णांक संख्या है, मतलब पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ये पूर्ण आधा है, मतलब पूरा नहीं है, और यहाँ पर पूरा है, मतलब ये सभी पूरा संख्या है, आधा अधूरा नहीं है, पूरा संख्या। इस कारण ये पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इस वीडियो में अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में।